हमारे पूर्वज कितने ज्यादा ज्ञानवान और अंतरिक्ष को लेकर जागरूक थे, ये बात हम इस चीज से जान सकते हैं कि आज हमारे विज्ञान की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जिन ग्रहों, उपग्रहों और सितारों के बारे में पता लगा रही है, उन्होंने इस बारे में पहले ही अपनी गणनाएं कर ली थी। यानी लाखों सालों से इंसान टिमटिमाते हुए तारों को देखकर उनकी खोजबीन करने के लिए प्रयास करता रहा है और प्राचीन सभ्यताओं में तारों और ग्रहों का हमें अलग अलग वर्णन भी मिलता है। और जैसे जैसे हम आधुनिक युग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम और भी ज्यादा एडवांस गैजेट्स की मदद से अंतरिक्ष को और भी गहराई से जान रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हो सकते हैं और हर तारे का क्या वजन हो सकता है, उसके प्रकाश और उसकी ऊर्जा का क्या तापमान हो सकता है, वो कितने वर्षों तक जीवित रहेगा और उनके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना है। आज हम ये जानकारी जुटाने में सक्षम हो पाए हैं कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है। पर इतनी सब जानकारियां होने के बावजूद भी हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। हालांकि इस बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत जरूर दिए हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी आज तक हमें नहीं मिली है। इस बात से ये साफ पता चलता है कि हम आज तक ब्रह्मांड के बारे में शायद कुछ भी नहीं जान पाए हैं और हम इसके असीम फैलाव के बारे में शायद कभी जानकारी जुटा भी नहीं पाएंगे। पर जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है, हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए सिद्धांत और भी पुख्ता होते जा रहे हैं और हमारे अंतरिक्ष को जानने की रुचि भी बढ़ती जा रही है। विज्ञान बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर हम बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएं और लाइट की स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप बना लें, तो क्या हम उसकी मदद से कभी अपने ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं? क्या ब्रह्मांड में ऐसा कोई बॉर्डर है जहां पर जाकर ब्रह्मांड खत्म होता हो या जिसे मानव जाति कभी पार ही नहीं कर पाएगी? करोड़ों सालों तक लाइट की स्पीड पर चलने के बाद आखिर मानव सभ्यता इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक कभी पहुंच भी पाएगी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब और ब्रह्मांड के कई छुपे हुए रहस्य आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कॉस्मिक होराइजन के बारे में, यानी उस बॉर्डर के बारे में जिसके पार ना तो हम जा सकते हैं और ना ही उस पार से कोई चीज हम तक आ सकती है। एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं? अपने घर में? और आपका घर कहाँ है? इस धरती पर। और ये धरती सौर मंडल का हिस्सा है और सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करती है और तकरीबन 12,742 किलोमीटर चौड़ी इस पृथ्वी से ही हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड को देखना शुरू किया है। और लगभग 1 लाइट ईयर यानी कि 100 खरब किलोमीटर में फैला हमारा सौर मंडल इतना ज्यादा विशाल है कि हम किसी भी मॉडर्न से मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट के जरिए इसे पार नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें हमारी सबसे नजदीकी सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की, तो वो हमसे तकरीबन 4.5 लाइट ईयर दूर है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी वहां तक जाने की कोशिश करें, तब भी हमें 4 साल 4 महीनों का समय लग जाएगा। और अब तक के सबसे दूर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट यानी कि वॉयेजर 1 को यहां तक जाने में तकरीबन 73,000 सालों का समय लगने वाला है। अगर हम 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी चलें, तब भी हमारा स्पेसक्राफ्ट प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 3,000 सालों का समय लेगा। लाइट की स्पीड से भले ही हमें ये ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन असल में ये हमसे 42 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। अब जरा सोच कर देखिए कि हमारे सबसे नजदीक का सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे इतना ज्यादा दूर है, तो आगे आने वाले सितारे जो हमें आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो हमसे कितना दूर होंगे? इस बात का आप और हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बात करें हमारी अपनी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे की, तो हमारी आकाशगंगा में तकरीबन 100 से लेकर 400 बिलियन सितारे हैं और हमारी आकाशगंगा लगभग 2 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है। यानी कि ये बहुत बहुत विशाल है। बात करें हमारे यूनिवर्स के जन्म की, तो तकरीबन 1350 करोड़ साल पहले इस गैलेक्सी में सितारों का बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण कई सारे स्टार्स गैस और धूल के बादलों से मिलकर बनने लगे। और इस समय यानी कि आज के समय में हमारी आकाशगंगा में तकरीबन 95% सितारे ऐसे हैं जो जन्म ले चुके हैं और अपने अंतिम समय के नजदीक हैं। यानी कि हम ब्रह्मांड के उस समय में हैं जहां नए सितारों का जन्म लगभग समाप्त हो चुका है और अब हमारी आकाशगंगा में हर साल केवल 3 या 4 ही नए सितारों का जन्म होता है। यानी कि अब हर गैलेक्सी में नए सितारों के बनने की स्पीड बहुत ज्यादा
धीमी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड अपने अंतिम चरण के शुरुआती दौर में है। तो ऐसे में हमें जितना जल्दी हो सके इसे एक्सप्लोर करना होगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी इस यात्रा में आएगी वो है इस ब्रह्मांड का तेजी से होने वाला विस्तार। तो अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं और इस ब्रह्मांड की यात्रा करना चाहते हैं तो आखिर हम इस ब्रह्मांड में कितनी दूरी तक जा सकते हैं, आइए एक कोशिश करके देखते हैं। बात करें हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की, तो हमारी गैलेक्सी और पड़ोसी गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जिसमें तकरीबन 50 और नई गैलेक्सियां हैं और ये सभी 54 यानी कि 54 गैलेक्सीज मिलकर एक ग्रुप बनाती है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। और ऐसे ही हजारों ग्रुप हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लोकल ग्रुप जैसे हजारों ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं जिसे लेनियाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ऐसे ही 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर मिलकर एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनाते हैं जिसमें तकरीबन 20 खरब गैलेक्सियां शामिल है। अब इस महाविशाल आकार को अगर देखा जाए तो ये तय है कि हम इसे कभी पार नहीं कर सकते। हम इसे तो क्या, हमारी अपनी ही गैलेक्सी को कभी पार नहीं कर सकते। हम केवल उसी हिस्से को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं जो हमारे ग्रेविटेशनल बाउंड यानी कि ग्रेविटी के द्वारा हमारी गैलेक्सी से बंधा हुआ है। इस हिसाब से हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का केवल 6% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये वो बाउंड्री है जिसे हम पार करना चाहें तो हम शायद अमर हो जाएं तब भी इसे पार नहीं कर सकते। तकरीबन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से हम 0.18 ट्रिलियन गैलेक्सीज को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये गैलेक्सीज हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर है। इनसे हम किसी भी तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपने ब्रह्मांड के शुरुआती दौर यानी कि बिग बैंग के दौर में जाना होगा। बिग बैंग के विस्फोट के बाद करीब 1 सेकंड से भी लाखों गुना कम समय में हमारा यूनिवर्स जो कि एक छोटे से कण में समाया हुआ था अचानक से एक्सपैंड कर गया और इसमें समाया हुआ मैटर कई खरबों लाइट ईयर में फैल गया और इसके बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे वैज्ञानिक इन्फ्लेशन का दौर कहते हैं। ये वो समय था जब एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ मैटर बिग बैंग के कारण इतना ज्यादा फैल चुका था कि उसने ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले बादल तो कुछ हिस्सों में बहुत कम डेंसिटी के बादलों का निर्माण शुरू कर दिया और जो सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाले मैटर थे वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगे और धीरे धीरे कई सितारों का उनमें जन्म होने लगा। ये सितारे मिलकर गैलेक्सियों का निर्माण करने लगे। अब जो गैलेक्सियां एक दूसरे से ग्रेविटेशनल बॉन्ड की वजह से जुड़ी वो क्लस्टर का निर्माण करने लगी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ दूसरी ड्वार्फ गैलेक्सी भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से बंधी हुई है और इन्हीं के ग्रुप को हम लोकल ग्रुप कहते हैं। और इस ग्रुप के बाहर जो भी मौजूद होता है वो हमारी ग्रेविटी के प्रभाव से दूर होता है और लगातार एक्सपैंड होते रहता है। लोकल ग्रुप की तरह कई गैलेक्सी के ग्रुप हमसे लगातार दूर हो रहे हैं और इसी कारण आने वाले समय में उन पर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें अब तक नहीं पता है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। वैज्ञानिक इसके पीछे जिस चीज को जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने उसको नाम दिया है डार्क एनर्जी, जो कि ग्रेविटी के एकदम विपरीत काम करती है। जहां ग्रेविटी 2 एलिमेंट्स को खींचती है वहीं डार्क एनर्जी उन्हें दूर धकेलती है और जिस तरह ग्रेविटी दिखाई नहीं देती ठीक उसी तरह डार्क एनर्जी को भी देखा नहीं जा सकता और इसी डार्क एनर्जी के कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन हर समय बढ़ता जा रहा है और ये एक्सपेंशन लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा तेज है। और इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिवर्स में एक ऐसा बॉर्डर बन चुका है जिसके बाहर अगर कोई चीज चली जाए तो वो वापस नहीं आ सकती और ना ही मानव सभ्यता उसे कभी ट्रेस कर पाएगी। ये ठीक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन जैसा लगता है जहां अगर कोई चीज चली जाए तो वहां से वापस नहीं आ सकती। ठीक इसी तरह हमारे लिए कॉस्मिक होराइजन बन चुका है जो लगातार घटता ही जा रहा है। समय के साथ साथ हमारा ये बॉर्डर घट रहा है और गैलेक्सीज हमसे बहुत ज्यादा दूर होती जा रही है। करीब 94% गैलेक्सीज इस होराइजन को पार कर चुकी है। इसका अर्थ है कि हम अनंत काल तक भी जीवित रहें तब भी इन गैलेक्सियों तक नहीं पहुंच सकते। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इन गैलेक्सी से इंटरैक्ट नहीं कर सकते तो आखिर वैज्ञानिक इसे देख कैसे पाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है लाइट, क्योंकि इस ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड की एक लिमिट है। इसकी स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और लाइट के कारण ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं।
तो जो गैलेक्सीज हमें आज दिखाई देती हैं वो असल में आज हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर हैं। हम केवल उनके द्वारा छोड़े गए उस प्रकाश को देखते हैं जो कभी उनसे निकला था। उदाहरण के लिए अगर कोई गैलेक्सी हमसे 12 प्रकाश वर्ष दूर है तो असल में जब लाइट वहां से पृथ्वी की ओर चली होगी तो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 12 सालों का समय लगा, और उसी लाइट के कारण हमें गैलेक्सी की वो इमेज दिखाई दे रही है। यानी हम उस गैलेक्सी की 12 साल पुरानी स्थिति को देख रहे हैं। अब आज वो गैलेक्सी किस हाल में है इसका पता हमें आज से 12 साल बाद लगेगा, जब उसकी आज की लाइट हम इंसानों तक पहुंचेगी। अब जरा सोचकर देखिए कि लाइट की रफ्तार से भी हमें उस गैलेक्सी की 12 साल पुरानी जानकारी मिल रही है, तो हमारा इंटरैक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि टेलीस्कोप के माध्यम से उनके द्वारा छोड़े गए प्रकाश को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा यूनिवर्स लगातार विशाल होते जा रहा है और हर चीज हमसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पीड से दूर होती जा रही है। और हमारी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम चाहकर भी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चलने वाला स्पेसक्राफ्ट नहीं बना सकते थे। इसीलिए हम चाहकर भी इन दूसरी गैलेक्सियों पर कभी नहीं पहुंच सकते। और अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन भी जाएं और 1 करोड़ सालों तक लगातार यात्रा करें तो भी हम उन 94% गैलेक्सीज तक कभी नहीं पहुंच सकते। अब ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशंस क्या हैं? अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हम केवल 6% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। इस हिस्से में अरबों गैलेक्सीज हैं और इनका फैलाव करीब 18 लाइट ईयर तक है। अब अच्छी बात यह है कि ये लाइट की स्पीड से भी कम स्पीड में हमसे दूर हो रही है, तो हम शायद कभी न कभी फिजिकल तौर पर इन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इनके आगे की किसी भी गैलेक्सीज में हम नहीं जा सकते। और समय के साथ साथ ये रीजन भी हमसे दूर होता जाएगा और अंत में केवल हमारा लोकल ग्रुप ही बचेगा जिस पर हम यात्रा कर सकेंगे। बात करें हमारे भविष्य के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, तो उस समय हमारा आज के यूनिवर्स का 0.000000000001% जितना आकार ही, यानी कि हमारा लोकल ग्रुप ही हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड होगा। अब इस ग्रुप में तकरीबन 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर होगी और इससे जन्म होगा मिल्कोमेडा गैलेक्सी का। ये एक नई गैलेक्सी होगी जिसमें खरबों तारे होंगे और इस टक्कर के कारण बचे हुए गैस क्लाउड से नए सितारों का जन्म भी होगा। और इसके बाद हम सिर्फ इस गैलेक्सी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, क्योंकि डार्क एनर्जी के कारण धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि ये लोकल ग्रुप भी पूरी तरह से बिखर जाएगा और ये सारी गैलेक्सीज हमसे दूर हो जाएंगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिलकर बनी मिल्कोमेडा गैलेक्सी अलग थलग होकर रह जाएगी। अब चूंकि गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर हो रही हैं, तो कुछ समय बाद इनसे आने वाला प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंचेगा। हम इस ब्रह्मांड में अनंत काल तक अकेले रह जाएंगे। बात करें हमारे आज के समय की, तो इस समय हर सेकेंड तकरीबन 60,000 तारे हमारे कॉस्मिक होराइजन से दूर होते जा रहे हैं। और आज जहां ये हमें किसी टेलीस्कोप की मदद से दिखाई देते हैं, असल में वो हमसे इतनी दूर जा चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। खैर, अभी तक हम जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं वो 14 अरब साल पहले बना था। अगर इन्हीं 14 अरब सालों को देखा जाए तो इस दौरान बहुत सी गैलेक्सीज, क्वाजी स्टार्स और सुपरमेसिव ब्लैक होल्स ऐसे हैं जो हमसे इतनी दूर जा चुके हैं कि शायद अब वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा भी ना हो। हमें नहीं पता है कि हमारा ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, पर यह तो तय है कि ये लाइट की स्पीड से ज्यादा है। लाइट की फिजिकल लिमिट हमें किसी भी बचे हुए ब्रह्मांड को देखने नहीं देगी। इसीलिए अगर भविष्य में हमें अपनी कॉस्मिक बाउंड्री तोड़नी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो लाइट की स्पीड से भी कम समय में हमें किसी दूसरी जगह पहुंचा दे। अब ये होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो कैसे होगा, इस पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल कॉस्मिक होराइजन एक ऐसी रुकावट है जिसके आगे मानव सभ्यता ना तो जा सकती है और ना ही इसके बाहर मौजूद गैलेक्सीज से कोई एलियन या ऑब्जेक्ट हम तक पहुंच सकता है। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन और हमारी फिजिकल लिमिट के कारण ये बाउंड्री बनी है जो बताती है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है और इस ब्रह्मांड के आगे हम इंसानों की औकात क्या है।